आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में मैंने कविता समझाई थी, तीसरी कविता म्याऊं म्याऊं। तो ये म्याऊं म्याऊं कविता आपको समझ में आ गई होगी कि बिल्ली कैसे बोलती है म्याऊं म्याऊं। तो यहाँ पर हमें भी ये पूरक अभ्यास करना है। ये हमारा स्वाध्याय पुस्तिका में और किताब में बच्चे देखिए ये कहानी दी हुई है कि बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो मैं आपको ये इसकी कहानी बताऊंगी। पहले आप समझ लीजिए कि पूरक अभ्यास हमने कविता सीख ली है, कविता का अभ्यास भी देखा है। अब हम पूरक अभ्यास देखेंगे। पूरक अभ्यास में कहानी होती है, तो कहानी को आपको पढ़ना है, पढ़कर समझना है कि कैसे किस तरह हुआ है। तो यहाँ पर भी बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो मैं आपको बताती हूँ कि बिल्ली के बारे में आपको पता ही है कि बिल्ली आपने देखा होगा, काली आती है, पट्टे वाली आती है, काबर छितरे पट्टे वाली आती है, फिर सफ़ेद आती है। ऐसे अलग अलग प्रकार की बिल्ली होती है। पर बिल्ली ऐसा जानवर, मतलब ऐसा प्राणी है जो हमें भी, बच्चों को भी पसंद आ जाए। यहाँ पर ये कहानी में बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो पहले बिल्ली जंगल में रहती थी अपने मौसेरे भाई। मौसेरे भाई किसको बोलते हैं? जो मौसी का भाई होता है बड़ा, उसे मौसेरे भाई बोलते हैं। तो बिल्ली भी अपने मौसेरे के भाई के साथ रहती थी बड़े महल में, जंगल में। एक जंगल था, जंगल में बिल्ली अपने मौसेरे भाई के साथ रहती थी। अब उसका मौसेरे भाई शेर, तो शेर गुस्सा वाला था और बिल्ली को डराता रहता था। बिल्ली छोटी थी, जब भी हुक्म करता रहता था शेर, बिल्ली मेरे लिए ये लाओ वो लाओ, क्या करती हो, तो तुरंत हाजिर हो जाती थी। इस तरह हुक्म देता रहता था। एक दिन क्या होता है, खाने का वक्त होता है, तो शेर दहाड़ कर आकर कहता है, ए बिल्ली बहन क्या कर रही हो, अभी तक मेरे लिए पत्तल नहीं बिछाया। पत्तल मतलब कि खाने के लिए मेरे लिए वो चटाई नहीं बिछाई। तो भैया अभी बिछाती हूँ। तो फटाफट वो बिछाती है, केले का पत्ता ले आती है और उसके सामने, शेर के सामने रखती है। और शेर कहता है कि आज मैंने भेड़िया को पकड़ा था, वो मेरे सामने रख दो। बिल्ली फटाफट लाके वो शेर के पास खाना रख देती है पूरा, और शेर तो मज़े से खाना खाता है और सारा खा जाता है। बिल्ली देखती रह जाती है कि देखो ये पूरा खाना खा गए। फिर शेर ने कहा कि सफाई कर दो। बेचारी बिल्ली सफाई कर देती है और फिर वहाँ उसको रहती तो है इतना बड़े महल में, पर उनको कभी भी खाना नहीं मिलता है। वो खुश नहीं रहती थी, बेचारी दुखी थी। और उस दिन भी उसको खाना नहीं मिला। रोज़ रोज़ यही होता था, शेर खाना पूरा चट कर जाता था। और बाद में फिर एक दिन शेर बीमार पड़ता है। बीमार हुआ तो शेर की खबर लेने के लिए सभी जानवर, जंगल के सभी जानवर उसकी खबर लेने के लिए, यानी हालचाल पूछने के लिए आए। फिर सब लोग आए। शेर ने हुक्म दिया बिल्ली को, जाओ ये सभी मेहमानों के लिए नाश्ता बनाओ। तो बिल्ली कहती, हाँ भैया मैं अभी जाकर नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन घर में आग नहीं है, तो जाओ जल्दी आदमियों के घर में जाकर तुम सुलगती लकड़ी ले आओ। ऐसा शेर ने हुक्म दिया। सुलगती लकड़ी मतलब आग जलती हुई लकड़ी तुम ले आओ। तो बिल्ली तो झट से भागी, छलांग लगाकर, झाड़ियों से पत्थरों से छलांग लेकर, इतना मतलब कि जल्दी जल्दी गई। वो जो आदमी रहते थे सब लोग गांव में गई, गांव में सब रहते थे, सबके घर थे, वहाँ गई। तो वहाँ पर वो गई और बच्चों ने एकदम मासूम जैसे बिल्ली को देखकर उसको पसंद आ गया और कहने लगे कि कितनी अच्छी है,
ये बिल्ली और उसके नज़दीक गए बिल्ली के पास, और उसके जो मुलायम शरीर था, उसका शरीर पे हाथ ऐसे बच्चों ने हाथ फेरा, उसको उसके साथ खेलने लगे। तो बिल्ली को भी कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया और बिल्ली को अच्छा लगने लगा, और बच्चों के साथ वो लाड से प्यार से थोड़ी देर तक रहने लग गई, खेलती रही। खेलती मतलब कि बच्चे भी उसको पसंद करने लगे, और बिल्ली उसी तरह भूल गई थी जो सुलगती आग लेने आई थी। उधर शेर गुस्सा हो रहा था और शेर ने ज़ोर से गर्जना की। गर्जना मतलब ज़ोर से दहाड़ा। तो यहाँ आवाज़ आई बिल्ली को, तो बिल्ली को एकदम याद आया कि मैं सुलगती आग लेने आई थी, मैं ये लाड़ प्यार में भूल गई थी। तो बिल्ली तो झट से फिर से भागी और एक घर में घुसकर उन्होंने एक लकड़ी, चलती हुई लकड़ी लेकर भागने लगी जंगल की तरफ। फिर भागे, वहाँ तो शेर फिर से दहाड़ रहा था, गर्जना कर रहा था। इधर बिल्ली डर गई थी, शेर के पास गई तो शेर की आँख एकदम गुस्से से लाल थी और बिल्ली एकदम डर गई थी। डर कर उन्होंने क्या किया, वो जो सुलगती आग थी लकड़ी, वो शेर के पैर के पास रख दिया और फिर गांव की तरफ भाग गई। इस तरह बिल्ली फिर से गांव में भाग गई। इधर बच्चों को ये बिल्ली पसंद आ गई, तो बच्चों ने फिर से देखा कि ये बिल्ली देखो फिर से वापस आ गई, उसके पास फिर से गया, तो हमें छोड़ के नहीं जाओगी ना? तो बिल्ली ने कहा कभी नहीं जाऊंगी, तो हमारे साथ रहोगी? हाँ, मैं आपके साथ ही रहूँगी, आपके साथ ही खेलूँगी। फिर बिल्ली ने ऐसे कहा। इस तरह बिल्ली मनुष्य के साथ रहने लगी। अब मौसेरे भाई जंगल में शेर के साथ नहीं गई, तो बिल्ली कैसे मनुष्य के साथ रहने आई आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह यहाँ पर मैंने देखो शब्द लिखे हैं इसी पाठ से, इस कहानी से। तो ये शब्द आपको कॉपी में लिखना है और पढ़ कर लिखना है। मौसेरे, वक्त, पत्तल, नसीब, बिछाती, भेड़िया, सफाई, नाश्ता, जल्दी, बीमार, फलांगती, नज़दीक, मुलायम, गर्जन, पहुँची, सुलगती, डरावनी, लकड़ी, मनुष्य। तो ये शब्द जो भारी शब्द है, आपको पढ़ने में आसानी रहती है। कहानी आपको पढ़नी है और पढ़कर याद रखनी है। हमें फिर स्वाध्याय पुस्तिका में इसकी खाली जगह भरनी है, प्रश्न उत्तर भी देना है। ओके बच्चों, बाय।